ओम अभिनः देवी ही अवशा महः शर्मणा नृपत्नी अच्छिन्न पत्राः सचंताम। अभीष्ट रूपेण एकत्रित हों हमारे लिए दिव्यकर्म करने वालियां रक्षा द्वारा, महान की शरण द्वारा नरों की पत्नियां और वे जो कुंवारी हैं। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 11वां मंत्र है। इसके ऋषि जो 22वें मंत्र के हैं, 22वें सूक्त के हैं, वह है भगवान मेधातिथि महिमत कांड। तो इस 11वें मंत्र के भी वही ऋषि माने जाएंगे। और इसका जो मुख्य विषय, जिसे दिव्य विषय कहा जाता है, वह है देव्य। ये मुख्य विषय है। इसका जो छंद है वह है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे कि पिछले मंत्र से अनवरत है, नारियों की सुरक्षा, नारियों के संबंध में जो बात कही गई है उसी को अनवरत रखा गया है। यहाँ है, अपन पहले अन्वय से समझ लें। यहाँ है अभी सचंताम, अर्थात अभीष्ट रूपेण एकत्रित हों। नह अर्थात हमारे, देवी ही अर्थात दिव्य कर्म करने वालियां, अवशा अर्थात रक्षा द्वारा, महः अर्थात महान की, नृपत्नी अर्थात नरों की पत्नियां, शर्मणा अर्थात शरण द्वारा, अच्छिन्न पत्राह अर्थात और कुंवारियां। यहां पर ईशान पर परमात्मा ने विवाहित औरतों और कुंवारी जो अविवाहित हैं उनके विषय में कुछ आदेश या निर्देश, जानकारियां, सलाह वो दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है, इस मंत्र में इसकी व्याख्या की गई है, भाष्य किया गया है। इसमें हिंदी अनुवाद है पूरा मंत्र का। अभीष्ट रूपेण एकत्रित हो हमारे लिए दिव्यकर्म करने वालियों रक्षा द्वारा, महान की शरण द्वारा नरों की पत्नियां और वे जो कुंवारी हैं। यहां बताया गया है ये जितने भी आदेश यहां निरंतर दिए गए हैं उनमें या उनसे इस भ्रम का खंडन पूरी तरह हो जाता है कि औरतों को वेद का अध्ययन कर सकने का कोई अधिकार नहीं है। यानी औरतें जो है वेद का अध्ययन कर सकती हैं, ये इस मंत्र से स्पष्ट कहा गया है। जैसे कि एक भ्रम है, भ्रांतियां हैं कि औरतों को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्तवन जिसके लिए यहाँ औरतों को आहूत किया गया है बिना वेद मंत्रों के संपन्न नहीं हो सकता। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 2 दूसरे मंत्र में जैसे कि कहा गया है, पिछले जो हमने दूसरे सूक्त का, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त में द्वितीय मंत्र में ये कहा गया है कि वेद मंत्रों से ही स्तवन संपन्न किया जाए। ये उस मंत्र में स्पष्ट कर दिया गया पहले से, इसीलिए उसके बारे में कहा गया है। फिर दूसरी बात जो यहाँ ध्यान दिए जाने योग्य है वह है यह है कि देवियों को यहाँ 11वें मंत्र में नरों की पत्नियां कहा गया है। यह तब तक सम्यक नहीं हो सकता जब तक देवी का अनुवाद यहाँ दिव्यकर्म करने वालियां न किया जाए। इस मंत्र में समस्त दिव्यकर्म करने वाली औरतों एवं युवतियों को ईशान परमात्मा अर्थात ईश्वर की उपासना के माध्यम से संगठित होने की बात कही गई है। यहाँ पर बात कही गई कि यहाँ देवी जो शब्द आया है, देवी जो शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया गया है वह है, उसका अर्थ है दिव्य कर्म करने वाली। और आगे कहा गया है इस मंत्र में
समस्त दिव्य कर्म करने वाली औरतों एवं युवतियों को ईशान परमात्मा की अर्थात ईश्वर की उपासना के माध्यम से संगठित होने की बात कही गई। यानी जो विभिन्न व्यक्तियों की, जो सुकृतों की पत्नियां हैं, जो वेद अध्ययन करती हैं, वेद के माध्यम से अपना जीवन यापन करती हैं, सिस्टम को अपनाती हैं, तो उन्हें संगठित करने की यहाँ पर बात की गई। क्या कहा गया कि अभीष्ट रूपेण एकत्रित हो हमारे लिए, यानी ईशान परमात्मा के लिए। हमारे लिए यहाँ शब्द आया है, नह जो शब्द है वह है हमारे लिए। तो चूंकि हम ये मानते ही वही ईशान की वाणी है जी, ईशान बोल रहा है जी। नह मतलब वैदिक संस्कृत में नह, जिसको हिंदी अनुवाद कहा गया हमारे लिए, अर्थात ईशान परमात्मा ने कहा, ईश्वर ने कहा है कि अभीष्ट रूपेण एकत्रित हो हमारे लिए, अर्थात ईशान परमात्मा के लिए। कौन एकत्रित हो? वे जो कि देवियां हैं। देवियां कौन? जो दिव्यकर्म करने वाली विवाहित और अविवाहित औरतें ही दोनों, ये इनको कहा गया है कि वे संगठित हो, संगठित होके एक मतलब अपना उपासना करें, वो संगठित होकर उपासना करें। स्पष्ट रूप से नरों की पत्नियों, नृपत्नी ही विवाहित औरतों के संगठित होने की बात स्पष्ट कर रहा है, तथा अक्षिन्न पत्राहा अर्थात अविवाहित ऐसी औरतों और युवतियों को संगठित होने की बात कर रहा है जो अविवाहित हो। दोनों ही प्रकार की युवतियों और औरतों को अभीष्ट रूप से एकत्रित होने की बात की गई है, तथा इस हेतु प्रमुख लक्ष्य यह बताया गया है। यानी ईशान परमात्मा ये चाहता है कि जो दिव्यकर्म करने वाली दोनों युवतियां हैं, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको संगठित होने की बात कही गई कि वो जो है संगठित हो। और संगठित होने के लिए एक उनको उद्देश्य दिया गया है कि वो संगठित क्यों हो, संगठित वो क्यों हो, तो इस मंत्र में यहां पर कहा गया है। तो पहला कारण यहां पर बताया गया है, पहला रक्षा द्वारा। यहां मंत्रांश आया है अवशा, अवशा अर्थात रक्षा द्वारा। अवशा औरत की रक्षा, सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में इसका बहुत अभाव है। औरत वर्ग की अधिकांश समस्याओं का प्रमुख कारण यही है। तो यहाँ संगठित होने की बात कही गई है कि जो विवाहित और अविवाहित जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हैं, वो संगठित हों। ऐसी जो कि देवियां हैं, देवकर्म करने वाली हैं, वो संगठित हों। क्यों हो? वो अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, औरत वर्ग की रक्षा के लिए इनका ग्रुप होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, ये ईशान परमात्मा कह रहा है। और यहाँ ये भी आया है कि वर्तमान समय में इसका बहुत अभाव है। यानी आज जो कलयुग है, इस कलयुग में बहुत आवश्यकता है रक्षा, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। स्वयं की रक्षा आज असुरक्षित है, नारियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, चाहे विवाहित हों चाहे अविवाहित हों। उनको आप देख रहे हैं कि वो बाहर कितना उनका यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, और बहुत से जो अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं। तो उनकी रक्षा अति आवश्यक। ईशान परमात्मा कहता है कि भाई ये इनको आप जो दिव्य कर्म करने वाले सब नारियां एकत्रित हों स्वयं की रक्षा के लिए, संगठित होने की बात कही गई। जैसे कि एक संगठन सूक्त भी है, समानो मंत्रा समिति समानी, तो पूरा एक संगठन सूक्त ही है। तो उसी प्रकार पुरुष और औरत को संगठित होना है, और जो समानो मंत्रा समिति समानी जैसे कहा गया, तो जो उनका जो ग्रुप, पुरुषों का जिस प्रकार ग्रुप होता है, ऐसे ही नारियों का भी ग्रुप हो, ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। क्योंकि जैसे कि कहा गया है कि एक और एक 11, माने एक एक होके सब हो जाएंगे, तो वो 11 उनका ग्रुप बन जाता। तो मुट्ठी इकट्ठी रहती है तो वो उसमें शक्ति होती है। तो नारी शक्ति की आज जो है, और नारी संगठन की अति आवश्यकता है, ताकि वो अपने रक्षा कर सके।
तो पहला कारण यही बताया गया था कि वो संगठित क्यों हो। क्या कहा गया था? औरत वर्ग की रक्षा सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। औरत वर्ग की अधिकांश समस्याओं का प्रमुख कारण यही, मतलब वो अपनी रक्षा के लिए एकत्रित हो। दूसरा कारण शरण द्वारा, शर्मणा, औरत वर्ग की शरण, औरत वर्ग को शरण मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। माने वो उनको शरण मतलब शरण हो, कहीं ना कहीं वो आश्रित हो। वेद मंत्र ऐसे ही शरण स्थल के निर्माण की सलाह दे रहा है, जहां कोई भी युवती या औरत निश्चिंत होकर रह सके और अपना उत्थान कर सके। वर्तमान समय में ऐसे अनेकों शरण स्थल पाए जाते हैं, किंतु वहां भी मजबूर औरत वर्ग का शोषण ही हो रहा है। यानी संगठित हो क्यों? क्योंकि वो एक तो रक्षा के लिए, दूसरा वो उनको शरण मिलना चाहिए, कहीं एकत्रित होके वो अपना एक जगह हो, एक ऐसा स्थान हो, ऐसा संस्थान हो, ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें और वहां अपना जीवन यापन कर सकें। तो उनका शरण स्थल होना चाहिए, ये कहा गया है। कई बार अपन देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण के समय अपन देखते हैं कि बहुत सी जो औरतें जो हैं वो कर ली गई, किडनैप कर ली गई, है ना। तो उनको हाँ हाँ, जो भूमासुर जो थे उन्होंने, राक्षस, उनने वो कर लिया। अब उनको क्या है कि कैद से उनको जो है वो छुड़ाया गया। अब वो कहाँ जाएं? उनके साथ समस्या वही थी कि हम कहाँ जाएं, हम जो है पिता के घर जाएंगे तो हम क्या, हमको वहाँ पर इज्जत मिलेगी, क्या कहेंगे, हैं, पत्नी हम किसी की बन नहीं सकते। तो ये सब भगवान कृष्ण ने उनको शरण दी, उनकी रक्षा की और उनको शरण दी। तो ऐसे जो युवा वर्ग हैं, जो इस प्रकार के जो अपने सुकृत वर्ग हैं, वे जो है ये कार्य कर रहे हैं। जैसे अग्नि है, जो कि जीवन में अग्नि जो इस प्रकार के जो चाहते हैं कि भाई वे अपना जीवन और अपना जो है वो कर सकें, तो ये जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, अपना जो 11वां जो मंत्र है वो यही बताया गया है कि उनकी रक्षा के लिए और उनकी शरण स्थली के लिए ये सब बताया गया। तो आज की वर्तमान समय में इस चीज की बहुत आवश्यकता है। आज जो है नारी की रक्षा, नारी को शरण देना, ये अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इस वेद मंत्र के अनुसार यदि व्यक्ति गंभीरता से सोचे समझे तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है बहुत ही ध्यान दिए जाने योग्य है। अंत में यही कहा गया है, हिंदी अनुवाद में पुनः पढ़ता हूँ। अभीष्ट रूपेण एकत्रित हो हमारे लिए दिव्य कर्म करने वालियां, रक्षा द्वारा, महान की शरण द्वारा, नरों की पत्नियों और वे जो अविवाहित हैं। तो इस प्रकार ये कहा गया है। ओम अभिनः देवी ही अवशा महः शर्मणा नृपत्नी ही अक्षिन्न पत्रः सचलताम्। ओम।